हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति। आज के सेशन में हम सोम और मोस का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि पॉलिटेक्निक जो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हैं और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं। दोनों ब्रांचों को स्टूडेंट को पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इस सब्जेक्ट को सिविल वाले जो स्टूडेंट हैं वो सोम के नाम से पढ़ते हैं और जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं मोस के नाम से पढ़ते हैं। लेकिन सब्जेक्ट दोनों सेम ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट के दो अलग अलग नामों से ब्रांचों वाले अलग अलग ब्रांच के लोग पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट को मैकेनिकल वाले भी वीडियो को पढ़ेंगे और सिविल वाले भी इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। केवल नाम चेंज है और सब्जेक्ट सेम ही है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वीडियो है, इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर 1 आपको यहाँ पे चल रहा है। चैप्टर 1 का पार्ट 1 यहाँ पे यानी क्लास 1 आपके हिंदुस्तानी एजुकेशन क्रांति चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड हो गई है। आइए हम यहाँ पे इसका जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर जो आपको यहाँ पे है चैप्टर 1 का, उसको देखते हैं। इसमें डिफिनेशन आगे चल रहा था, वहाँ तक हो गया था आपका। तो इसमें जो अगला टॉपिक देखना था, वो अगला टॉपिक कुछ ये था। यहाँ पर उसका अगला टॉपिक क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या है। चाहे आप लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का है, अप्लाइड मैकेनिक्स को क्या कहते हैं, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की है, दोनों चीज़ें सेम हैं। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन देखेंगे हम अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है। तो देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स जो आपकी है, यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है। यानी जो हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स है, जो इंजीनियरिंग विज्ञान है, उसकी क्या है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाता है। यानी अप्लाइड मैकेनिक्स हमारी क्या है, इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अप्लाइड मैकेनिक्स से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन साफ है। आप देखिए जो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बता दिए। अब देखिए इसके टाइप के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इसका क्या है, यहाँ पे सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक। दूसरा क्या है, फ्लूइड्स मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी। तो अब देखिए जो फ्लूइड्स मैकेनिक्स है, इसका अध्ययन तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन इसको हम पढ़ेंगे। इसको यहीं पे हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। फिर इसके पार्ट के बारे में देखते हैं। यानी जो सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, जो क्या है सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, देखिए इसके बारे में देखते हैं। ठोस यंत्र के बारे में इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर आपको क्या है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी यहाँ पढ़ना है आप लोगों को। फिर उसके बाद उसका जो सेकंड है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी यानी डिफॉर्मेबल यानी विरूपक पिंडों की यांत्रिकी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए जो यहाँ पर मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी है, यही पूरा क्या है आपको, जो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी है यही सोम है। इसी सोम के बारे में आपको इसके आगे जितने चैप्टर मिलेंगे, आपको मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ना है आपको। यानी जो आपकी बॉडी होगी, जो पिंड होगा, उसको जो पिंड पर जब फोर्स लगता है, जैसे कोई पिंड यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई गोले का पिंड है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, लोड लगने के कारण इस पिंड में जो शेप और साइज में जो शेप और साइज जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के अध्ययन के बारे में आपको यहाँ पे इस परिवर्तन के बारे में आपको अध्ययन करना है। बस यही हमारी क्या है, सोम है। तो यहाँ पर होते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो हमारी ठोस यांत्रिकी है, मैकेनिक्स ऑफ जो ठोस यांत्रिकी है, इसके दो पार्ट होते हैं ठोस यांत्रिकी के। देखिए यहाँ पर जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, ठोस यांत्रिकी, ठोस यांत्रिकी है, इसके दो पार्ट हो गए। इसके दो पार्ट हो गए। फर्स्ट नंबर क्या है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंडों की यांत्रिकी। और यहाँ पे क्या है, मैकेनिक्स आपका डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया। देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। यहाँ इसी को हम सोम कहते हैं। इसी पूरे आपको सोम के बारे में ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए जो हमारा ठोस यांत्रिकी है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, इसके दो पार्ट होते हैं। इसको दो पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहला स्टैटिक होता है, स्थिति विज्ञान, दूसरा डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान होता है। फिर जो आपको डायनेमिक्स, इसके दो पार्ट है, पहला काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स। जो काइनेमेटिक्स होता है शुद्ध गति विज्ञान होता है, ये बल गति विज्ञान होता है काइनेटिक्स। तो यहाँ पर उसको आई होप आप लोग इसको इसके पार्ट को समझ में आ गया होगा। इसके टाइप के बारे में एक बार आप लोग इस टाइप को देख लीजिए ध्यान से। बस अब देखिए इसका टाइप हो गया। अब इसकी पूरी डिफिनेशन के बारे में आपको सिलेबस इसका पूरा डिफिनेशन दिया गया है। तो इसकी पूरी डिफिनेशन के बारे में यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। देखो डिफिनेशन को आपको याद करने रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग ध्यान से डिफिनेशन समझिएगा। यहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। तो यहाँ पर चीज़ें को हम कॉपीराइट कर रहे हैं, कॉपीराइट करने जा रहे हैं एक दूसरे से। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं और कैसे डिफिनेशन बनाया जा रहा है। क्योंकि आप लोग इसको ध्यान से देखना है और डिफिनेशन को ज़्यादा इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों की, ज़्यादा इसको आप लोग रटो। और यह कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ब्रांच बुक है, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को डिफिनेशन इसको हम कैसे बना रहे हैं, ठीक। तो फिलहाल चलिए देखते हैं हम इसकी डिफिनेशन के बारे में। देखिए सबसे पहले देखिए डिफिनेशन के बारे में। देखिए जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स है, एक बार आप लोग ट्रिक समझ लीजिए यहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे समस्या होगी।
देखिए एक बार यहाँ पे देखिए जो एप्लॉयड मैकेनिक्स है, जो एप्लॉयड मैकेनिक्स है, यहाँ पे जो सॉलिड मैकेनिक्स हो गया और फ्लूइड्स मैकेनिक्स, ये दोनों एप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, एक शाखा है। देखो इसकी शाखाएं हैं दोनों ने। तो ऐसे डिफिनेशन हमको कॉपीराइट करेंगे, डिफिनेशन बनाने जा रहे हैं। देखो कैसे बनाते हैं डिफिनेशन, कैसे हम कहते हैं आपको डिफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स है। अप्लाइड मैकेनिक्स से दो ब्रांच है, पहली ब्रांच होगा सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर देखो यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसके दो ब्रांच हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसकी जब डिफिनेशन बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इसकी दो ब्रांच है, पहला का मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी और क्या का मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो इसकी क्या है, ये क्या सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्या है, ये ब्रांच है। तो देखो डिफिनेशन कुछ इसी तरीके से आपको बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए अब जो डिफिनेशन पढ़ना है आपको, सॉलिड मैकेनिक्स क्या होती है। सॉलिड मैकेनिक्स डिफिनेशन देखते हैं, ठोस यांत्रिकी। देखो यहाँ पे ठोस यांत्रिकी एप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, बता दिए ना। डिफिनेशन कैसे बनाना है, देखो ये जो चीज़ें हैं आपको डिफिनेशन ये किताबों में नहीं मिलेंगी आपको, कि बुक वगैरह में बहुत लेंदी डिफिनेशन है, वहाँ आप लोग उसकी डिफिनेशन नहीं याद कर पाएंगे। इस चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो आप लोग जो चीज़ें कॉपीराइट की जा रही है दूसरे से लिंक को ध्यान से पढ़िए और चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। नहीं तो आप लोग बुक पढ़ते रहेंगे, डिफिनेशन समझ में नहीं आएगी, फिर आप रट के जाएंगे, वही लेके चले जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। देखिए यदि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है या भविष्य में आप लोगों को प्राइवेट जॉब करना है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग पास आउट होंगे तब आप लोगों को औकात पता चलेगी आप लोगों के। न तो कोई प्राइवेट जॉब देने वाला है, ना तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। तो इसलिए आप लोग जब ध्यान से चीज़ें पढ़ेंगे, आपकी प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ऐसे नहीं सेलेक्ट होंगे। इंटरव्यू के आधार पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है, और गवर्नमेंट तो आप लोग जानते ही हैं। तो चीज़ें को अब थोड़ा अब रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो चीज़ों को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थिंकिंग माइंड रखिए, अपने इस डिफिनेशन को बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग सीखिए डिफिनेशन कैसे बनाई जा रही है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताए हैं अभी कि क्या है, ठोस यांत्रिकी एप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। देखिए कैसी ब्रांच है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम डिफिनेशन किसकी वहाँ पढ़ाई जा रही है, ठोस यांत्रिकी डिफिनेशन पढ़ाई जा रही है। एप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। देखो एप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच है, ये भी एप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच है। तो वहाँ से देखो डिफिनेशन कॉपीराइट की जा रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं, देखिए ठोस यांत्रिकी एप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत ठोस पिंडों पर लगने वाले बलों तथा उनके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी जो हमारे ठोस पिंड पर क्या है, जो हमारे जो इस ठोस पिंड जो होगा, ये हमारे सॉलिड मैकेनिक्स है। ठोस पिंड पे इस पर जो फोर्स लग रहा है तथा उसके फोर्स लगने के कारण उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है, उसी के बारे में हमको पूरा अध्ययन करना है। इसमें उसी के बारे में अध्ययन करना में क्या सॉलिड मैकेनिक्स कहलाता है, उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सॉलिड मैकेनिक्स कहलाता है। देखो जैसे समझो यहाँ पे कोई यहाँ पे ठोस पिंड है, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं। तो जब यहाँ फोर्स लगाए, इसके जो फोर्स लगाने के कारण, इसके जो फोर्स के कारण, इसमें जब फोर्स लगाए, फोर्स लगने के कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी इस पर क्या, इसका जो शेप और साइज चेंज हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, इसी का अध्ययन करना में क्या सॉलिड मैकेनिक्स कहलाता है। इसी के प्रभाव के बारे में को अध्ययन करना है, यानी फोर्स लगाने से हमें इस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी का अध्ययन करना में क्या कहता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहलाता है। ठीक, आई होप समझ गए आप लोग। अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या डिफिनेशन, देखो तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तरल यांत्रिकी कहते हैं। तरल यांत्रिकी एप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, बता दिए एक ब्रांच है। एक लाइन आप यहाँ से होगी, जिसके अंतर्गत तरल पदार्थों पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखो डिफिनेशन आपको कोई रटने का आवश्यकता नहीं, देखो कहाँ से बनाई जा रही है। यहाँ तक आप लोग बना लेंगे, तरल यांत्रिकी एप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांच है। फिर जिसके अंतर्गत आपको अपने जोड़ना है, फिर तरल पदार्थों, ये फ्लूइड्स तो है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स या तरल पदार्थों। फिर देखो तरल पदार्थों या फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल पदार्थों पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी फोर्स को आपको लगाना है, अब फोर्स लगाने से उसमें क्या प्रभाव यानी इफेक्ट पड़ रहा है, उसका अध्ययन करना में क्या करेगा, फ्लूइड्स मैकेनिक्स कहलाता है। बस ऐसे सारे डिफिनेशन आपको एकदम नॉर्मल वे में है, कोई रटने का आवश्यकता नहीं। देखिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, तो मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स की एक शाखा है, यह सॉलिड मैकेनिक्स एक शाखा है जिसके अंतर्गत दृढ़ पिंडों पर लगने वाले बल। देखो यहाँ पर मैकेनिक्स ऑफ रिजिड दृढ़ पिंड हो गया, तो यहाँ पर दृढ़ पिंडों पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स ऑफ हमारा सॉलिड कहलाता है। फिर जो हमारी अगली डिफिनेशन यहाँ पे है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, तो सॉलिड मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरूपित पिंडों पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाता है। इस प्रकार से डिफिनेशन समाप्त हुई। फिर देखिए स्टैटिक्स हो गया। स्टैटिक्स जो हमारी डिफिनेशन है, ये क्या है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ये जो स्टैटिक है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की क्या है, एक ब्रांच यानी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पिंड पर विरामावस्था में उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विरामावस्था पर जो हमारी वस्तु स्टाफ होगी, विरामावस्था होगी, उस पर लगने वाले केवल बल का प्रभाव के बलों का अध्ययन किया जाता है। स्टैटिक्स इसका अध्ययन करेंगे बलों में। स्टैटिक्स से दो पार्ट हो गए, एक डायनेमिक्स होता है, हाँ स्टैटिक्स से दो पार्ट नहीं हुए, ये मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के दो पार्ट है, पहला स्टैटिक दूसरा डायनेमिक्स। ठीक, तो अब देखिए डायनेमिक्स डिफिनेशन में देखते हैं। डायनेमिक्स क्या होता है,
तो डायनेमिक्स क्या है? मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी पिंड की गतिमान अवस्था पर उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पर केवल बलों का अध्ययन किया जाए, किसी पिंड पर लगने वाले बलों को विरामावस्था में लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गतिमान अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। स्टैटिक में विरामावस्था में लगने वाले पिंडों का अध्ययन किया जाएगा और डायनेमिक्स में गति की अवस्था में लगने वाले पिंडों पर बलों का अध्ययन किया, प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इसकी डिफिनेशन समाप्त हो गई। अब देखिए, अब जो काइनेटिक्स है, काइनेमेटिक्स क्या है? यह गति विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत पिंड के केवल गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। काइनेमेटिक्स में केवल पिंड के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो काइनेटिक्स होगी यह भी क्या है? यह भी गति विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत पिंड की गति तथा बल, इसमें गति भी और तथा बल दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक्स कहते हैं। इस प्रकार सारी डिफिनेशन समाप्त हो गई होगी। अब देखिए, जो आपके SSC जेईई या स्टेट जेईई या यूपी अर्बन जेईई या RRB जेईई जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पूरे चैप्टर्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पे कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स क्या है? आपको व्हाट इज द मैकेनिक्स, फिर 4 ऑप्शन दे देगा। रिजिड बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, यानी रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जो मैकेनिक्स हमेशा कैसी होती है? मैकेनिक्स हमेशा रिजिड बॉडी होती है। तो आप लोग हमेशा जो मैकेनिक्स को रिजिड बॉडी पर टिक करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है सोम है क्या है? रिजिड बॉडी है या डिफॉर्मेबल बॉडी है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सोम हमेशा कैसी बॉडी होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। ठीक, उसके बाद से देखिए, अब यहाँ से आपको देखो, अभी तो बेसिक चीज़ें डिफिनेशन चल रही थी। अब यहाँ से आपको क्या होगा? सोम स्टार्ट होती है। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखिए, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश डिफिनेशन देखेंगे, जो हिंदी में है तो हिंदी में देखेंगे। तो इन सोम स्टडी इज डील विथ चेंज, इन सोम स्टडी इज डील विथ चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ए डिफॉर्मेबल बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड। यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इस विषय के अंतर्गत किसी भी रूपित पिंड पर लोड लगने के कारण इसके शेप एंड साइज में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर विरूपित पिंड कर लेंगे, यहाँ पर छूट गया है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? विरूपित पिंड पर लोड लगने के कारण उस पर शेप और साइज में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी जो हमारी का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये है, जैसे कोई पिंड है, ठीक, ये पिंड हो गया। आप लोग यहाँ समझे डिफिनेशन बस। ठीक, इस पे हम लोड F लगा रहे हैं। ठीक, लोड लगा रहे हैं, यहाँ लोड लगा के इसको क्या कर रहे हैं? टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, यानी खींच रहे हैं। तो इसके शेप और साइज देखो, ये शेप इसका बढ़ गया, शेप और साइज चेंज हो गया। ठीक है, लोड लगाने के कारण जो शेप और साइज चेंज हुआ, इसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाता है। बस यही यहाँ पे लिखा गया है, लिखा यही गया है कि इस विषय के अंतर्गत किसी भी रूपित पिंड पर, यहाँ पिंड होगा, पिंड पर लोड लगने के कारण उसके शेप और साइज में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जो आपको समझा दिए अभी। बस फिर हमारा जो है अगली डिफिनेशन क्या है हमारी? स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स क्या है? स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे। इट इज ए फील्ड ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। यह अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? एक फील्ड है इन व्हिच, जिसके अंतर्गत यू कम्यूट मतलब गणना की जाती है डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस यानी विरूपित प्रतिबल के बारे में, एंड बने और स्ट्रेस इन सॉलिड मटेरियल यानी सॉलिड जो हमारे सॉलिड ठोस यांत्रिकी के विकृत के बारे में। ऑफ्टन द पर्पज, इसका उद्देश्य होता है डिटरमाइन स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ को ज्ञात करना ऑफ स्ट्रक्चर की, ब्रिज की, इन ऑर्डर प्रिवेंट डैमेज और एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट के समय किसी स्ट्रक्चर यानी एक्सीडेंट के समय किसी स्ट्रक्चर की क्या कहते हैं? यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्ञात की जाती है। ब्रिज हो गया जैसे, और जैसे क्या होगा? स्ट्रक्चर हो गया, यानी जैसे कोई स्ट्रक्चर हो गया, ब्रिज हो गया, एक्सीडेंट वगैरह से उसकी ना हो, उसकी क्या यहाँ पे एक्सीडेंट्स का स्ट्रेंथ निकाली जाती है। देखिए इसी डिफिनेशन को हिंदी में देखते हैं, क्या है इसकी डिफिनेशन? इसकी डिफिनेशन यहाँ पे यह अप्लाइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जैसा आप लोगों को ऊपर बता दिया गया है, जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों पर लोड लगने के कारण उसके होने वाले डिफॉर्मेशन यानी प्रतिबल तथा विकृति की गणना की जाती है। कम्यूट का मतलब होता है गणना करना, बता ही दिए हैं। तो इस प्रकार से ये डिफिनेशन आप लोगों के यहाँ पे समाप्त हुई है। यानी आप लोगों की जो सोम और मोस का चैप्टर 1 यहाँ पे पूरा समाप्त होता है। तो आप लोगों की डिफिनेशन अच्छे से बता दी गई हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे। आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता है, 5-6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है। तो अब एक बात और बता दें आप लोगों को, यदि इसका पूरा PDF चाहिए आप लोगों को, तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन करना होगा। आप टेलीग्राम पर जा करके वहाँ पे हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल सर्च करेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का वहाँ पे खुद ही लोगो आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके सभी PDF आप लोग वहाँ से प्राप्त करते हैं। वहाँ से आप लोग PDF से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के बाद यहाँ पे वीडियोस आप लोग वीडियो देख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम कमेंट करेंगे
और थोड़ा आप लोगों से ये हमारा रिक्वेस्ट है, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड और अदर कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं, उनके पास शेयर कीजिए, तो ताकि चैनल ग्रो करे। जब चैनल ग्रो करेगा देखिए तो हमारे क्या होगा, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हम और काम करेंगे, आप लोगों के क्वालिटी बेहतर वगैरह बनाए पे। अभी तो स्टार्टिंग है, तो आप लोगों से हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, और जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, बेहतर तरीके से प्रोवाइड करेंगे। और भी सब्जेक्ट जो प्रॉब्लम होगी, अगर आप लोगों का लगाव रहा तो और भी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। तो फिर भी बस आज के टॉपिक में इतना। अब देखिए एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम के दृष्टि BT बोर्ड सिलेबस, BT बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार देख लेते हैं, पूरे हम चैप्टर की बात करते हैं, एक बार ओवरव्यू। कुछ लोग ये होते हैं कि केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ना तो कहीं किसी बुक में मिलेंगी, ना तो कहीं, इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। अच्छी चीज़ें हैं। देखिए जब आप लोग तैयारी वगैरह करने जाएंगे गवर्नमेंट जॉब की, SSC JEE, चाहे आप इलाहाबाद है चाहे दिल्ली जाइए, तो वहाँ से अगर सोम हमसे यदि आप लोग पढ़ के जाते हैं हार्डवर्क, तो आप हम लोग बहुत मिस करेंगे आप हमको, क्योंकि जो वहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाएगी सेम यही चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी वहाँ पे जब आप जाएंगे। क्योंकि चीज़ें हम देखिए इसीलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ा रहे हैं, कॉपी रेट करके चल रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। आप लोग इंग्लिश से मत भागिए, जो लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर आ गया है आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए। लास्ट सेमेस्टर चल रहे थे, आप पूरा आधे चीज़ें क्या इंग्लिश में पढ़िए, नहीं तो आप लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोग फेस करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग इंजीनियर हैं यार, हिंदी इंजीनियरिंग से नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो डिप्लोमा में एक ऑप्शन दिया गया है आप लोग की फर्स्ट ईयर में आप लोग मैनेज करके आप लोग अपनी कैपेसिटी को कवर कर ले आप लास्ट ईयर तक। तो हिंदी से जो लोग हैं तो वो लोग इंग्लिश भी पढ़ेंगे और यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मल बॉडी क्या होती है, डिफिनेशन का याद रखना है आप लोगों को। थोड़ा सॉलिड की डिफिनेशन भी थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। फिर उसके बाद जो डिफिनेशन मेन है इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी, ये भी डिफिनेशन आपको एग्जाम पूछा थी, तो इसको भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, जो अगली डिफिनेशन एग्जाम की दृष्टि से अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिफिनेशन आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से जितनी भी डिफिनेशन है, रिजिड बॉडी हो गई, ये डिफॉर्मल बॉडी, रिजिड बॉडी, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये दो डिफिनेशन तो मोस्टली बता दिए, इलास्टिक वाला और प्लास्टिक वाली। फिर जो अगली डिफिनेशन है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये चीज़ें आपको, ये अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये डिफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक। फिर उसके बाद से ये डिफिनेशन आपको देखो, ये डिफिनेशन आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स पूरी डिफिनेशन आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, और क्यों बहुत अच्छे वे में पढ़ाएगा, थोड़ा ध्यान देने का आवश्यकता है, तो इसको याद करने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी हमारे हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से बाकी सब चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। बस इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं पूछेगी, क्योंकि बेस्ट तरीका है, बस एक ही दो डिफिनेशन पूछे, जैसे इलास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, और आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यही 3-4 डिफिनेशन इस पूरे चैप्टर से कभी कभी पूछी जाती हैं, नहीं तो नहीं पूछी जाती हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। जो अगला चैप्टर आपका आएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक।